हालेलुया। तो आज हम कुछ चीजों को देखेंगे। लूका 21 उसका 34-36 हम पढ़ेंगे। यह लिखा है, इसलिए सावधान रहो, तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक ना आ पड़े। मैं चाहती हूँ पढ़े इसको। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर? कि तुम्हारे मन, क्या लिखा है? खुमार और मतवाले बन से कहीं सुस्त ना हो जाए। यहाँ लिखा इसीलिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? चेतावनी दी गई है, हाँ, अलर्ट किया गया हमें। क्या लिखा है? इसलिए सावधान रहो। किसको कह रहा है प्रभु? बोलो बोलो मुझको। कहता सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। क्या क्या लिखा है? खुमार, किसी चीज का खुमार चढ़ जाता ना, दिमाग उधर ही लग जाता। फिर खुमार, मतवालापन और जीवन की चिंताएं। सुनो, जीवन की चिंताएं, हाय अभी तो ये करना है, हाय अभी तो यहाँ पे, दिमाग पूरा चिंताओं में। और क्या लिखा है? जीवन की चिंताओं से सुस्त हो ना हो जाओ, और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। आपको समझ आ रही है? वो दिन कौन सा? यीशु के आने का दिन। अचानक से प्रभु आ गया। ओ अभी तो जीवन की चिंताएं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी, दिमाग पूरा जीवन की चिंताओं में सुस्त हुआ पड़ा है। और यीशु मसीह आ गए, कोई तैयारी नहीं, कोई पैकिंग नहीं। और लिखा है वो दिन फंदे के समान, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? सारी पृथ्वी के लोगों पर वो दिन फंदे के समान आ पड़ेगा। लोग इसी जीवन की चिंताओं में सुस्त होंगे, इसी जीवन की खुमारी में, मतवालेपन में होंगे, और एकदम से फंदे के समान। लेकिन ये प्रभु क्या कहता है? ये दिन सारी पृथ्वी के लोगों के ऊपर आने वाला है। इसलिए प्रभु हमसे क्या कहता है? पर जागते रहो। कलीसिया, प्रभु आपको सावधान कर रहा है। संसार के लोगों के ऊपर वो दिन फंदे के समान पड़ जाएगा, पर तुम्हें परमेश्वर पहले से सावधान कर रहा है कि तुम प्रार्थना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आगे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। कब प्रार्थना करनी है? जब चर्च में आना है। क्या लिखा है यहाँ पे? हर समय, हर समय प्रार्थना करते रहो। क्यों करते रहे? ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम ध्यान करेंगे दो चीजें। एक, क्यों हमने जागते रहना और प्रार्थना करते रहना है। यहाँ पे दो बातें लिखी हैं। एक तो
वो दिन जो आ रहा है फंदे के समान, ये आने वाली घटनाओं से बचना और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनना। हालेलुया। क्या क्या दो चीजों से बचे रहेंगे हम। अगर हम जागते और प्रार्थना करते रहेंगे तो हम दो चीजों से हमें यहां पे लिखा दो काम, दो चीजों पे हम ध्यान करेंगे। एक तो आने वाली घटनाएं जो पूरे संसार के ऊपर आने वाली है, फंदे के समान आने वाली है, और दूसरी पर मनुष्य के पुत्र यीशु के सामने खड़े होने के योग्य। सोचो अगर आज प्रभु आ जाए, क्या मैं योग्य हूं खड़े होने के प्रभु के सामने? क्या मैंने तैयारी की? क्या मैं जागते हुए प्रार्थना कर रहा हूं? क्या मैंने अपना मन प्रभु की सही दिशा की ओर लगाया है? हालेलुया। आने वाली घटनाएं हम बात करेंगे आज। ये दिन दुनिया के लिए एक विनाश का दिन होगा, एक डर का दिन होगा, लेकिन कलीसिया के लिए जिसकी तैयारी है उसके लिए एक आशीष का दिन होगा, एक आनंद का दिन होगा, एक छुटकारे का दिन होगा, प्रभु से वो इनाम पाने का दिन होगा। हालेलुया, हालेलुया। पर संसार के लिए ये दिन फंदे के समान होगा। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, 2 थिस्सलुनीय 2 उसका 6 से 10। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, हाँ, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। यहाँ पे क्या लिखा है? 6 से 10 अगर हम पढ़ें, 2 थिस्सलुनीय, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने समय पर प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। क्या लिखा है? अधर्म का कार्य अभी भी बढ़ रहा है, पर अभी एक रोकने वाला है उसको, है ना? और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। कितनों को समझ में आ रही है? यहां पर लिखा है कि तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने समय में प्रकट हो। आप जानते हैं ये है पाप का पुरुष, जिसको बाइबल विनाश का पुत्र कहती है, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, जो एक पुरुष होगा जो पूरे संसार के ऊपर शासन करेगा। और वो पाप का पुरुष होगा। लेकिन अभी क्या है, उसके लिए बहुत सारे लोग रास्ता तैयार कर रहे हैं उसके आने का। बहुत सारे लोग उसके रास्ता तैयार कर रहे हैं आने का, बट अभी वो पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि उसको रोकने वाला एक है, वो है पवित्र आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहता है। और जब तुम प्रार्थनाएं करते हो तो उसका कार्य अभी रुका हुआ है। जिस दिन कलीसिया उठा ली गई स्वर्ग में, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ चला जाएगा, उसी दिन वो अपनी फुल फॉर्म में आ जाएगा। वो पाप का पुरुष अपनी फुल फॉर्म में आ जाएगा और प्रकट हो जाएगा। लिखा है अभी कोई उसको रोके हुए है, और काम शुरू हो चुका है काफी समय से। उसके लिए, उसके आने के मार्ग बहुत सारे लोग जो उसे खड़े किए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया।
बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटियां, बहुत सारी ऐसी गुप्त में उसके रास्ते तैयार कर रहे हैं ताकि वो प्रकट हो। और झूठे चिन्ह चमत्कार, झूठी अद्भुत सामर्थ्य, यहां पे लिखा है वो उस अधर्मी का आना, सब प्रकार की शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य ऊपर से आग बरसा देगा, मूर्तियां बोलने लगेंगी, ऐसी सामर्थ्य, ऐसे अद्भुत काम वो लोगों को दिखाएगा। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्या है वो? नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि इन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिनसे उनका उद्धार होता। मैं हमेशा बोलती हूं, यीशु से प्रेम करो। जब आप यीशु से प्रेम करोगे आप स्थिर रहोगे। हालेलुया। नहीं तो आप भरमाए जाओगे। ये पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, आज दुष्ट शक्तियां इसका मार्ग तैयार कर रही हैं। इसके आने का मार्ग तैयार किया जा रहा है ताकि जब ये आए तो पूरी सब कुछ तैयार हो इसके लिए। और इन चीजों में इसीलिए लिखा है दुनिया में आने वाली घटनाएं और यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आने वाली घटनाएं, कौन सी घटनाएं आने वाली? क्या होने वाला है दुनिया में? कौन सी घटनाओं से हम बच सकते हैं? किसके बारे में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है यहां पर? तुम आने वाले घटनाओं, लिखा कि वो सब प्रकार का धोखा देगा विश्वासियों को, सामर्थ्य दिखाएगा अपनी, और नाश करने वाली सामर्थ्य भेजेगा, धोखा देके अपने पीछे लगा लेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो। अंत के दिनों में हर आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है। पौलुस कहता है मैं डरता हूं कि जैसे हब्बा को शैतान ने भरमा दिया, कहीं तुम्हें भी भरमा ना दे। मैं डरता हूं। इसलिए जो सुसमाचार तुमने पहले दिन सुना था उस पे खड़े रहो, बने रहो उस पे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूं, शैतान एक दिन में काम नहीं करता। वो बहुत पुराना खिलाड़ी है। वो धीरे 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 आपको नाश करने के लिए वो एक ऐसी प्लानिंग रचता है, कई बार 6 महीने, 1 साल, 2 साल स्लो प्रोसीजर उसका चलता है। आपको पता भी नहीं चलता कि वो कब आपको विनाश की ओर ले जाता है, कब आपको भरमा देता है, आपको पता भी नहीं चलता। आज मैं सुबह वचन पढ़ रही थी, नीति वचन, उसमें लिखा है खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। गुप्त प्रेम, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, वो आपके विनाश का कारण है। जो आपसे प्रेम करेगा वो आपको डांटेगा, वो आपको सिद्ध होते देखना चाहता है, वो आपको बुद्धिमान होते देखना चाहता है। बाइबल में लिखा है धर्मी की डांट तुम्हारे सिर पर अभिषेक का तेल है। लिखा है जीवन रूपी डांट से तुम बुद्धिमान हो जाते हो। समझ आ रही है? जीवन रूपी डांट जो तुम्हें जीवन देती है, तुम्हें बुद्धिमान बनाती है। अब ये सोचो एक बच्चा, हाँ, खाना खाते खाते वो पूरी खाना मम्मी ने दिया कटोरी खाने के लिए, पर उसने अपने सिर पे डाल ली, तो माँ क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी? हाँ ठीक है बेटा, ये नहाने के लिए ही थी। हाँ, ऐसा बोलेगी? मुझे पता नहीं था ये खाने के लिए, तूने नहा लिया ना तो अच्छा किया। लगाएगी एक थप्पड़। ले खाने के लिए दी थी, उसे सिर में डालने के लिए दी थी। वो क्यों डांट रही है? ताकि वो मूर्खता का काम दोबारा ना करे।
जो तुमसे प्रेम करते हैं वो तुम्हें करेक्ट करते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ एक व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे सिर के ऊपर हो जो हमें डांटे, हमें करेक्ट करे, हम बुद्धिमान होते जाएं, हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। लिखा है जो डांट से बैर रखता है वो मूर्ख है, पर जो डांट को सुनकर मानता है वो बुद्धिमानों के साथ ठिकाना पाएगा। नीति वचन 15 और 16 में लिखी है बातें। हालेलुया। लेकिन आज हर छोटा सा बच्चा, मुझे डांट क्यों दिया किसी की, मेरी बेइज्जती कर दी 4 बंदों के सामने, इतना सा टिकने से कहते हैं आज मम्मी मेरी बेइज्जती हो गई। बता नहीं किसने इनको ये चीजें डाली हैं। हाँ, हमारी सबके सामने पिटाई हुआ करती थी। हमारे माँ बाप खुद टीचर के पास जा, बोलो इसको पीटो अच्छे तरह, इसको मारो, इसको, ये बोलते थे। आजकल के पेरेंट्स हाथ नहीं लगा देना, कहते जो बच्चा यूं ही छोड़ा जाता है वो माँ बाप की लज्जा का कारण ठहरता है। हालेलुया। तो यहां पे आपको ध्यान देना, आज इंसान कहते हैं मैं मेरी मर्जी का मालिक हूं, मैं जो कुछ करूं, कोई करेक्शन ना करो मेरे अंदर, कोई मुझे डांटो मत, किसी को अधिकार नहीं है मुझे डांटने का, मुझे सब पता है। अगर प्रभु ना बोलता डांटने के लिए, पूरा नीति वचन डांट से भरा पड़ा है। खुदावंत खुद डांटता है अपनी कलीसिया को। क्या परमेश्वर तुम्हें डांटता नहीं डांटता? जब वचन पढ़ते हो तो डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती? कितनी बार प्रवचन की डांट तुम्हें पड़ती है? तुम्हारे अगुओं का जब वचन सुनाते तुम्हें डांट पड़ती है? पढ़ती नहीं पढ़ती? मुझे तो पढ़ती है प्रभु के वचन से कई बार डांट, बहुत बार सुनी है मैंने डांट। इसलिए लोगों को वचन सुनना भी पसंद नहीं है, बोले वचन सुनने से डांट पड़ती है। बाइबल में लिखा है जो वचन की डांट की सुनी अनसुनी करता है वो नाश हो जाता है, वो मृत्यु को पाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा हमेशा बच्चों के समान रहो, सीखने वाला मन, करेक्शन। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं उस मसीह विरोधी के आने की चीजों को, आज उसके आने का वातावरण तैयार किया जा रहा है। और कौन कर रहा है वो? हाँ, वो दुष्ट शक्तियां मनुष्य के मन को तैयार कर रही हैं। सरकारें, प्रधानताएं, उसके मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। उसकी आने की तैयारी, जैसे यीशु के आने की तैयारी शुरू है, वैसे ही एंटी क्राइस्ट के आने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। उसके लिए अंधकार, उसका वातावरण तैयार किया जा रहा है उसके आने का। संसार में दुष्टता, खून खराबा, व्यभिचार, रेप की घटनाएं तैयार किया जा रहा है। आज शैतान बैठ आराम से, हमने देख तेरे लिए जो तुझे खुश करती हैं चीजें वो सब करा हुआ है। एक बार मैं जूम पे ही किसी लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो बोलती है 4 बलियां ले चुका हूं मैं। शैतान बोल रहा था उसके अंदर से, मतलब 4 बलियां किसकी? बच्चों की, छोटे बच्चों की बलियां ले चुका हूं, इसकी भी लेनी है। दुष्टता इतनी बढ़ गई है कि मेरा भला हो जाए, भला किसी के बच्चे का गला काट के देना पड़े। बच्चे गायब हो जाते हैं क्योंकि किसी तांत्रिक ने बोला है कि बलि चढ़ाओ तो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। तो लोगों के बच्चों की बलियां चढ़ाते हैं दुष्ट लोग, जो दुष्ट शक्तियों से बंधे हुए हैं। हालेलुया। ये सारी चीजें दुष्टता की हैं। हालेलुया।
शैतान कैसे महामारी के रूप में भय का आत्मा पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। डरना जरूरी है, डरोगे तभी बचोगे। वचन क्या कहता है? तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। 365 बार बाइबल में लिखा, मत डर मैं तेरे साथ हूं। और संसार कहता है डरो तभी बचोगे। पिछले दिनों तो डरा डरा के इतनी डर की स्पिरिट अभी निकल रही है लोगों के अंदर से, जो उस टाइम पर आई थी। अभी गवाहियां आ रही है, मेरे अंदर बहुत डर था, अभी मैं डर से आजाद हो गई हूं। समझ आ रही है आपको? शैतान ने डर ट्रांसफर किए। हाँ जी, ये बीमारी आ गई, डरो अब इससे। और डरने वालों ने क्या किया? इतना डर गए, इतनी दुष्ट आत्मा हावी हो गई कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए, सुसाइड कर लिया। डर की स्पिरिट ने मार दिया, बीमारी ने नहीं मारा उनको, डर की आत्मा ने मार दिया, सुसाइड कर लिया। एक दादा ने अपने आप को सुसाइड कर लिया कि मेरे पोते को कहीं मुझे बीमारी हो जाए, मेरे पोते को ना हो जाए, तो उसने सुसाइड कर लिया। डर ने लोगों को मार दिया। डर एक स्पिरिट है। और दुनिया वाहवाही, हमने इलाज ढूंढ लिया, हमारा देश महान है। सब महानता में कौन महान है? सब महान बनने में लगे हुए हैं आज। प्रभु कहता आने वाली घटनाएं, संसार की चिंताएं तुम्हें सुस्त ना कर दें, मतवालापन और खुमार तुम्हारे पे चढ़ ना जाए। प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया।